हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताएंगे कि घर में लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं। हम ऐसा क्या करें कि माँ लक्ष्मी हमसे खुश हों, और माँ लक्ष्मी खुश होंगी तो हमारा भी जीवन सुखमय होगा, प्रफुल्लित होगा, आनंदितमय होगा। तो ठीक है, तो बस इसी विषय पे आज का टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ऐसा क्या करें कि जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और हमारे घर में उनका आगमन हो। तो सबसे पहले तो सबसे प्रमुख उपाय ये है कि घर को आप साफ़ सुथरा रखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, घर को आप जितना साफ़ सुथरा रखेंगी उतना ही अच्छा रहेगा। जितना टूटी-फूटी चीज़ों को आप दूर रखिए, जितना अपने घर को सजा के रखिए, सुव्यवस्थित जगह पे अपना घर का सामान रखिए, तो माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ आप तुलसी का पौधा भी लगाइए। तुलसी का पौधा लगाइए, और लगाने से मतलब नहीं है, लगाने का मतलब है लगाने के बाद आप उसको नियमित रूप से पूजा कीजिए। सुबह में जल दीजिए, शाम के समय दीपक जलाइए, और हमेशा तुलसी के पौधा में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, उसको समय पे सेवा कीजिए। कहने का मतलब है कि उसको हरा भरा रखिए, और पूजा अर्चना शाम के समय दीपक ज़रूर जलाइए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, और उनका माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप ही तुलसी का है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुलसी का पौधा आप लगाइए, और साथ में उसकी सेवा भी कीजिए, और शाम के समय दीपक जलाइए ही जलाइए। और शुक्रवार को विशेष रूप से लक्ष्मी माँ की पूजा कीजिए। जैसे दिवाली पे आप पूजा करती हैं उतना तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, कुछ उनकी मनपसंद की प्रसाद, मनपसंद की फूल ला करके शुक्रवार के दिन उनकी थोड़ा सा विशेष तरह से पूजा कीजिए, ताकि वो प्रसन्न हो और आपको प्रसन्न करें, जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। तो सबसे पहले तो स्वच्छता की बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो पहले तो मैं आपको साफ़ सफाई के बारे में बताऊँगी, स्वच्छता के बारे में। आप, जैसा कि मैंने बताया पहले, कि आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, और हमेशा हर चीज़ को सजा करके रखिए। मतलब कहीं भी चीज़ें कहीं की फेंकी रहे, कहीं की चीज़ें कहीं भी दिखाई दे, तो वो अच्छी नहीं माना जाता है, वो अपशगुन होता है। तो इसीलिए घर को आप हमेशा साफ़ सुथरा रखिए, टूटी फूटी चीज़ें ना रखिए, हर चीज़ को सजा करके और उसको समेट करके रखिए। ठीक है, उसके बाद तुलसी का पौधा को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, इसीलिए घर में ना तुलसी का पौधा मतलब कि मस्ट ही मस्ट होता है। अगर आप हिंदू हैं तो आपके घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। अगर तुलसी का पौधा आपका किसी कारणवश से सूख जा रहा है, या फिर कभी, आजकल तो सावन का मौसम है तो नहीं सूखता है, लेकिन फिर भी अगर छोटा सा गमला में आप लगाई हैं, चाहे किसी कारण से आपका सूख गया हो, तो आप तुरंत उस बदलिए, उसका अच्छे सा सरोवर में, अच्छे से तालाब में उसका विसर्जन करके पुरानी तुलसी को और नई तुलसी ला करके उसको लगाइए। ठीक है, लेकिन बिना तुलसी के ना घर हमारा नहीं होता। वो घर हिंदू का होता ही नहीं जिस घर में माँ तुलसी ना हो। तो आप तुलसी का पौधा लगाइए, और साथ साथ उसकी सेवा भी कीजिए। शाम के समय मुख्य द्वार पर आप, जो मुख्य द्वार का कहने का मतलब है जो आपका मेन डोर है, ठीक, मेन डोर का कहने का मतलब कि जिस गेट पे आप रात के समय ताला लॉक करती हैं, ठीक है, ताला लॉक करती हैं आप, कमरे के रूम में मैं नहीं बोल रही हूँ, घर के रूम में बोल रही हूँ। तो वहाँ पे आप घी का दीपक जलाइए। सॉरी, घी का अगर आपकी सामर्थ्य हो तो घी का जलाइए, अगर आपकी सामर्थ्य ना हो तो तिल्ली का तेल जलाइए, चौखट जिसको बोलते हैं। लेकिन हर शाम आपको ये कार्य करना है, ठीक ना। 4 दिया आपको पर डे जलाना है। एक तो पूजा रूम में, ठीक, सेकंड है रसोई घर में, जो आपका जहाँ पे आप खाना बनाती हैं वहाँ। थर्ड है तुलसी के पौधा के पास, तुलसी जी के क्यारे के पास, उनके नाम से उन्हीं, ऐसा नहीं कि सब जगह दिखा करके तुलसी के पेड़ के पास, पौधा के पास बहुत सारे लोग रख देते हैं। एक दिया जलाएंगे और सारा रूम में दिखा करके बस उनके पौधा के पास रख देंगे, ऐसा नहीं, उनके लिए एक अलग से दीपदान कीजिए।
ठीक है। और चौथा है घर की चौखट पे, घर की जो चौखट होती है, जो मेन डोर जिसको हम बोलते हैं, शाम के समय थोड़ा देर के लिए आप अपना दरवाज़ा खोलिए। आप फ्लैट में रहती हैं, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, सिंगल फैमिली में रहती, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर देर तक नहीं रख सकती हैं खुला तो थोड़ी देर के लिए ही खुला रखिए, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मत खोलिए। लेकिन आप शाम के समय एक दीपदान अपने चौखट पे ज़रूर कीजिए माँ लक्ष्मी का नाम लेकर के, इससे माँ लक्ष्मी ना बहुत प्रसन्न होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि शुक्रवार को, ठीक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करें, ठीक है। जैसे कि शंख का नाद कीजिए, शंख का उनका नाद उनको नाद बहुत पसंद आता है, ठीक ना। जैसे हम पूजा में घंटी बजाते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा में शंख का बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है, मतलब अति शुभ होता है। तो इसलिए हो सके अगर आपको बजाने आता है तो आप शंख का नाद कीजिए, कौड़ी चढ़ाइए, कमल का फूल चढ़ाइए, और इनको ना प्रसाद में, भोग में इनको मखाने का, बतासे का, खीर, जामुन, ये सब चीज़ें चढ़ती हैं, ठीक। और इत्र भी आप चढ़ाइए, ठीक ना। इत्र जो आपको पूजा के दुकान पे मिलता है, तो इत्र इनको पसंद है। ये सब चीज़ें चढ़ा करके थोड़ा सा विशेष तौर पे इनको शुक्रवार के दिन पूजा करने से ना माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, ठीक। और घर में ना सकारात्मक मतलब पॉजिटिविटी के लिए, मतलब कि शुद्धता के लिए, पवित्रता बनाए रखने के लिए, आप वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप पानी में ना नमक डाल करके उसका पोछा लगाइए। इससे बहुत फ़ायदा होता है। जितनी भी निगेटिविटी होती, जितनी भी बुरी चीज़ें होती, जितनी भी गंदी चीज़ें होती हैं वो हमारे घर से दूर हो जाती हैं। तो आप हफ्ते में एक बार ज़रूर इस चीज़ को कीजिए। आप सादा पानी में नमक डाल करके और उसका पोछा लगाइए, ठीक है। इन उपायों के अलावा आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नियमित रूप से, ठीक ना, नियमित रूप से मतलब पर डे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी आपकी समर्थ हो, जितनी आपके पास टाइम हो, आप लक्ष्मी मंत्रों का जाप कीजिए। मतलब 1 माला, 2 माला, जितना। अगर आप माला से नहीं कर सकते हैं तो टाइम से कर लीजिए, लेकिन आप कीजिए। उससे क्या होता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर उसमें भी आपको करने में दिक्कत होती है तो एक लक्ष्मी सूक्त का पाठ आता है, ठीक। जैसे दुर्गा चालीसा होता है, शिव चालीसा होता है, हनुमान चालीसा होता है, ठीक। उसी तरह लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, ठीक। लक्ष्मी सूक्त का पाठ अगर आप दुकान पे खोजेंगी या फिर गीता प्रेस गोरखपुर का मांगेंगी, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, तो मिल जाएगा। उसका आप पूजा कीजिए। श्री यंत्र का पूजा भी आप कर सकती हैं। ये सब चीज़ें बहुत शुभ होती हैं, ठीक है। तो मैंने तो 7-8 पॉइंट आपको बता दिया। इसमें से अगर आप कोई भी एक नियमित रूप से करती हैं, जितनी आपकी आपसे बन सके, जितनी आपका शरीर कर सके, आपसे हो सके, उतना आप कीजिए। ये सब ऐसे चीज़ों से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और 100 बात की एक बात है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तो आप प्रसन्न होंगी, वो खुश होंगी तो आपके घर को, आपके परिवार को सुख शांति देंगी ही देंगी। तो हर हर महादेव।